Good morning, students. I hope that you will be all right and happy. Today we will start the part 2 of chapter 1, A Letter to God, the book of First Flight. First of all, my wish is that who is beginner of my channel, please subscribe and ring the bell for new notification. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. यहाँ पर लेंचो बहुत खुश होता है जब बारिश होता है और उन बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर जो है वो बहुत ही खुशी से अनुभव करता है. When he returned, he exclaimed. जब वह वापस लौटता है तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है. These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि आकाश से बारिश नहीं बल्कि नए सिक्के हैं. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. यहाँ पर लेंचो का कथन है कि जो बड़े बड़े बारिश की बूंदे हैं वो 10 पैसे के हैं और जो छोटे बूंदे हैं वो 5 पैसे के हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of rib corn with its flower draped in a cushion of rain. यहाँ पर वो संतुष्टि के साथ जो है व्यक्त करता है अपने फील्ड को, अपने कॉर्न फील्ड को, उसके फ्लावर को. ऐसा लगता है मानो कि बारिश के चादर से जो है ढक गया है. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल. अचानक ही बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसके बाद तेज हवाओं के बाद क्या होता है कि हेलस्टॉर्म मीन्स ओले जो है गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस टोली डिड असेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब यहाँ पर जो है लेंचो का कथन है कि जो हेलस्टॉर्म जो गिर रहा है वह सिल्वर कॉइन्स की तरह है. द बॉयज फ्लोसिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स. हम लोग भी जब छोटे बच्चे होते थे तो जब ओले जब गिरते थे तो हम लोग घर से बाहर निकलकर उसे कलेक्ट किया करते थे. तो यहाँ भी बच्चे जो हैं खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और वो घर से बाहर निकलकर उस फ्रोजन पल्स में जमे हुए जो मोती हैं जो हेलस्टॉर्म के उसको इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर निकले हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. अब यहाँ पर लेंचो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और उसको कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ. आई होप इट पासेस क्विकली. वो आशा करता है कि यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा मगर इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन जो हेलस्टॉर्म जो है वो जल्दी खत्म नहीं होता है. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड. 1 घंटे तक लगातार जो है ओले गिरते रहते हैं जिसके कारण घर, बगीचे, पहाड़ी क्षेत्र और भुट्टे के खेत साथ ही साथ पूरी घाटी बर्बाद हो चुकी होती है. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट. पूरा खेत जो है उजला हो गया है जैसा कि लगता है कि साल्ट से उसे ढक दिया गया हो. नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटल डिस्ट्रॉयड. यहाँ कह रहा है कि पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं बची हैं और उसके भूटे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं. द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. अब भुट्टों के पौधों से जितने भी फ्लावर थे, जितने भी फूल थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. अब लेंचो की आत्मा, लेंचो का हृदय जो था वो उदासी से भर गया था. व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. और जब ये ओले गिरना बंद होते हैं तो लेंचो क्या करता है कि अपने खेतों के बीच में जाकर अपने बेटों से कहता है ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. लोकटस कहने का मतलब है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो पत्तियों पर लगकर जो है फूलों और पत्तियों को बर्बाद कर देते हैं तो उनसे कहीं ज़्यादा इस हेलस्टॉर्म ने बर्बादी किया था. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा था. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. यहाँ पर लेंचो कहता है कि इस साल हमारे पास भुट्टे नहीं होंगे. दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन. वह रात बहुत ही उदासी भरी रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग.
अब उन दिनों लेंचो के पास कहता है कि हमारे पास कुछ काम नहीं रहा, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। वह कहता है कि इस धरती पर अब कोई नहीं रहा जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सभी को, हमारे परिवार को, लेंचो कहता है कि हमारे परिवार को इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। दिस इज द पार्ट 2 of chapter 1, a letter to God. We will complete this chapter in the part of 3 another day. So I hope you like this video, and bye bye student.